नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम एडीजी में। जैसा कि टाइटल से आपको पता है कि इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। यूपीएससी का जो पेपर है प्री का 2017 में हुआ है, उसने सबके होश उड़ा के रख दिए हैं। तो वो होश क्यों उड़ाए हैं, क्या रीजन है इसका। और कुछ लोग पेपर को कठिन बता रहे हैं, कुछ लोग कठिन क्यों बता रहे हैं, आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी और आगे स्थिति क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन की पेपर को देखते हुए। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पेपर जो है कुछ लोग को कठिन लग रहा है। तो ये कठिन क्यों लग रहा है पेपर इस बार का जो बना हुआ है। देखिए, उन्होंने क्या किया होगा। जिन लोगों को ये कठिन लग रहा है, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाई होगी और इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज लगाई होगी, मुरनाल के वीडियो देखे होंगे और रोमन सैनी की साइट साइट से स्टडी करी होगी। क्योंकि ये सभी लोग क्या करते हैं, शॉर्ट बताते हैं, शॉर्ट चीजें बताते हैं। जबकि यूपीएससी को अब अंदाजा हो गया है कि कुछ टॉपर जो पुराने थे वो निकले थे, एक एक महीने पढ़ के प्री निकाल लिया था उन्होंने। और क्यों निकाल लिया था, क्योंकि वो क्या करते, यूपीएससी पेपर ही ऐसा सेट करती थी पहले कि ये टेस्ट सीरीज वाले उसे एक तरह से हैक कर लेते थे। और टेस्ट सीरीज पढ़ के और इनसाइट्स के और मृणाल के वीडियो रोमन सैनी की साइट से स्टडी करके ये इस काम चल जाता था। लेकिन और क्या करते थे ये लोग, जिन्हें कठिन लग रहा है, ये द हिंदू का न्यूज़पेपर 2-2 घंटे पढ़ते होंगे पक्का। क्योंकि पुराने जो पेपर सेट करने वाले क्या करते थे, द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसी में से क्वेश्चन पेपर बना देते थे। और इन्होंने क्या किया था, विजन आईएएस और मुन्नाल और रोमन सैनी ये सब क्या करते थे, द हिंदू पढ़ा पढ़ा के लोगों के दिमाग को एक तरह से क्या कर दिया, जंग लगा दी इन लोगों ने। लोगों के दिमाग, सोचने समझने की क्षमता इन लोगों ने बिल्कुल समाप्त कर दी। और जो लोग ये बता रहे हैं कि पेपर कठिन है, तो उन्होंने कुल मिला के सब कुछ रट लिया होगा जो इन लोगों ने बताया होगा। लेकिन जो एक्चुअल में एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, तो यूपीएससी ने भी अब समझी होगी पुराने लोगों को देखते हुए, तो उसी के आधार पे नया पेपर एक तरह से सेट किया है ये वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक तबका ऐसा भी है जिनको पेपर सरल लगा है। और लगभग इस बार ये मान के चलिए 13 लाख लोगों ने पेपर दिया है, ये लगभग 13 लाख लोगों ने। और आपका 13 हजार जिसमें से लिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, 13 लाख वाले ज्यादा हैं या 13 हजार वाले। तो 13 हजार वाले बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है पेपर कैसा था, क्योंकि उनके लिए पेपर सरल था। और ये सरल क्यों था इनके लिए, और किन लोगों के लिए सरल था ये, जिन्होंने अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी होगी और जिन्होंने बेसिक बुक्स एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होगी, यानी दिमाग का अपना यूज किया होगा, पढ़ के, देख कर नहीं, पढ़ के। हम क्या करते हैं कि जैसे मैं भी वीडियो बना देता हूँ कभी कभी एनसीईआरटी की बुक से, तो वो क्या करती हैं, आपको एक तरह से समझ में तो आया नहीं, लेकिन आपका दिमाग खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर आधा दिमाग मेरा काम करता है और आधा आपका। तो अब आपको क्या करना है कि वो सारी एनसीईआरटी आपको कहीं से देखनी नहीं है, पढ़नी है अब। तब जाके आपको दिमाग चलेगा और ऐसे जो क्वेश्चन इस बार बने हैं वो हल हो पाएंगे। क्योंकि लोगों लोगों ने क्या किया है, कोचिंग वगैरह ने क्या किया है, दिमाग में जंग लगा दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को। और जो ट्रिक्स के विश्वास नहीं करते होंगे, ट्रिक्स होती है ना कि केवल हटा दो, केवल लगा दो, और ये सभी और यानी क्या क्या इनमें ट्रिक्स होती हैं, तो वो सब इस बार काम नहीं करी हैं। तो ये भी एक फैक्ट रहा है कि ये लोग विश्वास नहीं करते होंगे जिन्हें पेपर सरल लगा होगा पहले से भी। और जिन लोगों को पहले ट्रिक्स विक्स से क्वेश्चन ज्यादा हो जाते होंगे, उनके कम हुए होंगे, इस वजह से उन्हें टफ लग रहा होगा। और रोमन सैनी के क्रैश कोर्स नहीं देखे होंगे किसी ने, क्योंकि रोमन सैनी जी आपको पता ही है, जिन्होंने आईएएस छोड़ दिया था। तो वो क्या करते हैं, क्रैश कोर्स बनाते हैं। उनका भी वो गलत नहीं है, क्रैश कोर्स जो बनाते हैं वो क्या करते थे, पुराने पेपर को बेस बनाते थे। तो पुराना पेपर तो बिल्कुल वाहियात पेपर बनते थे यूपीएससी के। उनमें केवल द हिंदू से क्वेश्चन पेपर रख लेते थे, फैक्ट वगैरह दे देते थे और दिमाग का बिल्कुल यूज ही नहीं होता था, यूजलेस एक तरह से क्वेश्चन पेपर मान लीजिए पहले जो होते थे। तो रोमन सैनी जी को भी अब चेंज होना पड़ेगा यहाँ पर। उन्हें क्रैश कोर्स जो बनाते थे वो बंद करने पड़ेंगे, और रेगुलर जो चीज़ें हैं वो दिमाग एक तरह से आपको ही चलाना होगा। और मृणाल के वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं किया होगा जिन लोगों ने, उनको भी सरल लग रहा होगा, क्योंकि मृणाल जी ने जो है बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और वो बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है। बुक को पढ़ के, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के वहाँ पर भागवत जैसी कथा सुनाते रहते हैं वो। तो उन्हें छोड़ दें बिल्कुल, और उन बुक को जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो मूल बुक हैं, जो टॉपर भी बताते हैं, उन बुक को, बेसिक बुक को पढ़ें बिल्कुल अच्छे से, सुने नहीं किसी की,
आप केवल पढ़े हैं बस बुक को, अपना दिमाग को थोड़ा काम करने दें, काम पे लगाएं अपने दिमाग को। पहले क्या करता था, कुछ टॉपर 1-2 महीने पढ़ के बन चुके थे, तो कोचिंग का ये रट्टा मारकर कोचिंग जो संस्थान जो है 1-2 महीने की जो है क्या क्या नाम है उसका, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करा देती थी, और यूपीएससी को भी उतना अंदाजा नहीं रहता था, उसी में से क्वेश्चन पूरे फंस जाते थे। यानी जो टॉपर बने हुए हैं पुराने, उनको तो कुछ पता भी नहीं है, बस 1-1 महीने पढ़ के वो बन गए। हालांकि मेंस में एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी जो प्री का एग्जाम है वो बिल्कुल वाहियात था पहले, अब तक जो हो रही थी, लेकिन इस बार का बिल्कुल चेंज हो गया है। और यूपीएससी ने इस चीज को समझा होगा, इस वजह से ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज किया है इस बार। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर कठिन है तो सरल किन लोगों को लगा होगा, तो इन लोगों ने स्टडी ऐसे करी होगी, उन लोगों को बिल्कुल सरल लगा है ये पेपर। तो अब क्या, सभी कोचिंग संस्थान बेकार हो गए, उनकी टेस्ट सीरीज बेकार हो गई, तो अब क्या करें? आपके दिमाग में ये चीज आएंगी कि ये चीज बेकार हो गई, तो अब एक्चुअल में करें क्या अब हम? और मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ इसे, और थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं यहीं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो जैसा कि लगभग 13 लाख लोगों ने पेपर दिया है, और आपके 13 हजार लोग लगभग पास होंगे। तो 13 हजार लोग ऐसे होंगे जिनको पेपर सरल लगा होगा, जिनकी मेरिट ऊपर जाएगी, जिनकी मेरिट ऊपर रहेगी प्रत्येक व्यक्ति से। तो ये मान के चलिए पिछली बार 116 गई है कट ऑफ, तो ये मान के चलिए कि सेम वही रहेगी, क्योंकि 115 से 120 के बीच में मान लीजिए, क्योंकि बढ़ सकती है, घटने का तो ये 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है बस। तो 15 से 20 के बीच में मान के चलिए, और ओबीसी वाले 110 से 15 के बीच में मान के चलिए, और एससी वाले 100 से 105 के बीच में मान के चलिए। और जिनके जनरल वालों के जो स्टडी करना चाहते हैं, जो जनरल वाले 110 नंबर लेके आ रहे हैं, वो क्या करें, स्टडी शुरू कर दें। और जो एससी वाले अगर 95 नंबर से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो वो भी स्टडी कर दें, शुरू कर दें। 105 नंबर से ऊपर जो ओबीसी वाले लेके आ रहे हैं, वो भी स्टडी कर दें। और एसटी वाले 85 नंबर से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो एसटी वाले भी स्टार्ट कर दें। तो कट ऑफ का प्रोडिक्शन तो यही है, और यही रहनी है। कुछ लोग अभी विश्लेषण आएगा लोगों का, बड़ी बड़ी कोचिंग देंगी, ये मान के चलिए वो क्या देंगी कि डाउन हो जाएगी, बहुत टफ पेपर था, ये था वो टफ, उनके उनके लिए था वो टफ, क्योंकि वो ऐसा पेपर सेट नहीं करते थे, कोचिंग संस्थान जो है टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं बनाते थे, इस वजह से। लेकिन पढ़ने वाले लोग 13 लाख में से 13 हजार ऐसे लोग मिल जाते हैं बड़े आराम से। तो अब हम बात कर रहे थे, अब हम करें क्या? तो करें क्या, देखिए मैं आपको क्या करूंगा, कुछ ऐप के नाम बता दूंगा कुछ दिनों में, लगभग 1 महीने के अंदर मैं आपको बता दूंगा ऐप के, जिनको क्या करना है। वहां पर क्या होता है, पढ़ाया नहीं जाता आपको, उन ऐप पर पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको खुद ही पढ़ना होगा उन ऐप पर। ऐप यानी एप्लीकेशन जो होती हैं, आप इंस्टॉल करते हैं ना अपने मोबाइल में, वही ऐप। और जिससे दिमाग को थोड़ा सा काम करने दीजिए ना, आप दिमाग को काम करने नहीं दे रहे हैं। कोचिंग संस्थानों ने क्या किया है, आपके दिमाग में जंग लगा दी है, कोचिंग संस्थानों ने, टेस्ट सीरीज ने एक तरह से आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि पका हुआ भोजन दे रहे हैं, आप केवल खा रहे हैं उसे। आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आप खुद ना बनाए फिर भी, लेकिन जैसे जिम हुई तभी तो पचा पाएंगे, आप पचा नहीं पाएंगे उस चीज को, पका हुआ दे रहे हैं। कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, थोड़े से पैसे लेके आपको चीजें आसान बना रहे हैं, तो आसान चीजें बना रहे हैं ना, आपको वो कठिनाई तो महसूस ही नहीं हो रही है अंदर से। तो ये चीज यूपीएससी ने इस बार समझी होगी, और बिल्कुल पैटर्न जो है चेंज किया है। दोस्तों आप समझ गए होंगे पेपर सरल है या कठिन है, या आगे क्या हो सकता है, और हमें अब स्टडी में क्या परिवर्तन करने चाहिए। अब परिवर्तन यही करने चाहिए कि दिमाग का यूज करें। जो वीडियोस आ रहे हैं स्टडी से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ पर्सनली, उनको ना देखकर आप बुक पढ़ लें, चाहे मेरे वीडियो हो कोई भी हो, अ, उनको ना देखकर आप क्या करें, उनकी बुक बेसिक जो है बुक लें, और उसको दिमाग में पचने दें, तभी आप जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको कर पाएंगे। और कुछ ऐप की मैं बात करी है, वो मैं आपको लगभग 20 से 25 1 महीने के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी अच्छे अच्छे ऐप हैं। मैं थोड़ा सा, और बेसिक बुक पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक ले लें, जो मैंने बुक सिस्टम बताया था पूरा, जो टॉपर ही बताते हैं, वो बुक पढ़ें, और उसी से निकल जाएगा। और सरकार के प्रति बिल्कुल भी नकारात्मक सोच ना रखें, बिल्कुल भी। क्वेश्चन पेपर देख के बिल्कुल इस बार से बिल्कुल चेंज हो गया है। सरकार के प्रति अगर ये नकारात्मक सोच है आपकी, तो उसे सकारात्मक में तब्दील करें, क्योंकि सरकार कभी भी गलत नहीं करती है, ये आपको
ध्यान में रखना है बिल्कुल, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में, ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि सरकार